आज के लेक्चर को प्रारंभ करते हैं और आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 41 से। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्रता एक तरीके से भाव है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। आंसर नंबर बी यहाँ से आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, हरियाली है जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विशेषण। तो हरियाली क्या है ये बताना है। तो हरियाली भी एक तरीके का भाव है। सी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। आंसर नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है? अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। तो मैं सीधे से आंसर लगाता हूँ क्योंकि इतना समय मैं नहीं लूँगा कि कौन सा है इसमें। तो सी आंसर यहाँ पे मैंने लगा दिया है। इसकी डिटेल पे मैं चर्चा नहीं करूँगा, फिर कभी वीडियो हिंदी की आएंगी तो उसमें हम थ्योरी वाले पार्टों का भी डिस्कशन करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। दिया है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। भाववाचक संज्ञा है। राम में है नहीं, सुरेश में है नहीं, निर्वाह में है, मित्रता में है, किस में है? तो सी और डी में से कोई एक सही होगा, वो बताना कौन सा सही। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मित्रता में है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें कौन सा समूहवाचक में नहीं आएगा वो बताना है आपको। दौड़ समूहवाचक में नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहां से राइट हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 46 मतलब 46 देखते हैं। आइए, निम्न में से संज्ञा शब्द है? हरा, पतला, सभा, गहरा। तो इनमें से संज्ञा शब्द कौन सा है 46 में बताना है। तो सी आंसर यहां से राइट हो जाएगा, सभा। आंसर नंबर यहां से हो जाएगा सी। 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठास, दूध, ठंड। तो द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है कौन सा है। तो यहां पे हो जाएगा दूध। ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। आइए 48 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? सुंदरी, वह, मानो, पटना। तो कौन सा संज्ञा का उदाहरण नहीं है ये बताना है। तो यहां से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। यहां पे कौन सा लगा देंगे? बी। तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। आइए प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। दिया गया है लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। तो यहाँ पे बताना है कि विद्वान में किस प्रकार की संज्ञा है? विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तो कौन सा है ये बताना है। तो 49 नंबर में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संज्ञा पदबंध। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। 50 में दिया गया है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके है मोल। रहीम द्वारा लिखित इस पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो बताना है। तो बड़े शब्द का रूप हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, संज्ञा के रूप में बड़े शब्द का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी संज्ञा है कमेंट करके बताना है आपको। आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 51। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो 51 नंबर में आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट हो जाएगा, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ठीक। आइए प्रश्न संख्या 52 की ओर बढ़ते हैं। 52 में दिया था संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विशिष्ट, श्लिष्ट,
उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 52 में आपको बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 52 में आपका सही हो जाएगा आंसर नंबर बिल्कुल बी, विश लिस्ट कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी यहां से आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 दिया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। अचूक विशेषण के साथ में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हो सकती है ये बताना है। तो 53 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा सी, अचूक निशाना लगाया गया। आंसर नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 54 देखते हैं। दिया गया है, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय। तो अपशब्द एक तरीके का क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी यहां से राइट हो जाएगा। 55 और इस वीडियो का और संज्ञा का ये लास्ट प्रश्न होगा। 185 प्रश्नों के लिए मैंने लगाया था, लेकिन 185 प्रश्न इसमें इकट्ठा ही नहीं मिले मुझे। संज्ञा से विशेषण के लिए निम्न में से कौन सा सही है? भय, दयालु, भय भयातुर, भय भयानक, भय भयभीत। तो इसमें से संज्ञा से विशेषण के लिए कौन सा सही है ये बताना है। भय से भयानक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। तो इस तरीके से संज्ञा पार्ट से हमने 54 प्रश्नों का कलेक्शन कर लिया है। कितने प्रश्न हो गए? 54 प्रश्न हो गए। कहां से? संज्ञा से। ठीक, अब 54 के बाद में इसमें आगे प्रश्न नहीं है। मैंने 180 प्रश्नों के लिए बताया था, लेकिन 180 से ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं मिल रहे हैं। अगर कहीं से मुझे प्रश्न मिलते हैं तो मैं उनको इकट्ठा एक स्थान पे कर दूंगा। तो यहाँ पे आप 54 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अगले पार्ट में हम लेके आएंगे इसी में लिंग, और लिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।